ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। जो गीत भी अभी चल रहा था, परम पिता शिव की संतान क्या करेंगे, इस विश्व को बदल देंगे। जब से हम बाबा का बने तब से शिवरात्रि पर नारे लगाते हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। साथ ही बोलते हैं हम क्या लाएंगे, हम स्वर्ग लाएंगे। ऐसे ऐसे नारे लगाते थे। अभी नए नए भाई बहनों ने तो नहीं लगाए, पुरानों ने तो बहुत लगाए, क्योंकि अभी तो बीच में गैप हो गया बहुत इस तरह का। फिर भी हम सब जानते हैं कि बाबा ने हमें काम दिया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जिम्मेवार हैं हम बाबा के कार्य में मददगार बनने के। सारा विश्व पलटाना बहुत बड़ा जॉब है, पर बाबा ने उसको बेसिक्स बता के हमारे लिए आसान कर दिया है। और उसमें हमें ये समझ आया कि ये ज़्यादा बड़ा काम करना शायद ज़्यादा आसान है, छोटे काम करना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि छोटे हम तब होते हैं जितना अभिमान आता है। दे अभिमान छोटा और हर बात को मुश्किल करता जाता है। जितना हम अपने मूल आत्मिक स्वरूप की ओर जाते हैं, उतना हम काम ज़्यादा 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 और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर बाबा का काम सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है? जिसको काम करने की फीलिंग सबसे कम आती है, जिसको याद रहता हो हम कुछ नहीं करते, बाबा कराता है, करन करावन हार करा गया, हम नहीं करते। जितनी ये वाली फीलिंग होती है उतना वो ज़्यादा बाबा का कर्तव्य, कोई भी तरह का श्रेष्ठ कर्तव्य ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज बाबा ने हम विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को फॉर्मूला दिया है कि कैसे आपने विश्व का परिवर्तन करना है। अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति से 3 चीज़ों को कंट्रोल करके आप सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हो। तो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, आप अपनी वृत्ति से वातावरण बदल रहे हो। बाबा ने कहा अभी ये प्रोसेस आपका चालू है, क्योंकि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाती है। वृत्ति में आपकी बाबा है, भगवान। आपकी वृत्ति में परम धाम है, आपकी वृत्ति में स्वर्ग है, नई श्रेष्ठाचारी दुनिया आपकी वृत्ति में है। तो आप जहाँ भी बैठोगे, चलोगे, खड़े हो जाओगे, वातावरण को बदल दोगे। वातावरण से लोग फील करने लगेंगे यहाँ कुछ खास है। जैसे आप सब ने भी फील किया होगा, पांडव भवन चले जाओ, उसमें 1000 लोग भी घूम रहे हों तो भी शांति की अच्छी फीलिंग होती है। 1000 लोग घूम रहे, कई बार तो आंगन में इतने लोग आ जाते जो चलने में टकराते रहे, उसके बावजूद भी वहाँ अशांति की फीलिंग नहीं होती। शांति वहाँ के वातावरण में है। तो क्यों? वृत्तियाँ इतनी पावरफुल
वहाँ पर काम की हुई है। स्वयं शिव बाबा अवतरित हुए हैं, स्वयं ब्रह्मा ने आदि माँ जगदम्बा ने वहाँ तपस्या की है। तो वृत्ति ने वायुमंडल बदल दिया हुआ है। तो अभी भी बाबा कहते हैं आपकी वृत्तियों से वातावरण बदल रहा है और आपकी दृष्टि से मनुष्य आत्माएं और प्रकृति बदल रही है। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। यहाँ दृष्टि माना ये वाली दृष्टि भी है और दृष्टिकोण भी है, दोनों बातें। जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा हम अन्य आत्माओं के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा उनके लिए हम अंदर का रवैया एटीट्यूड रखते हैं और वैसे ही हमारे उनके साथ रिस्पॉन्सेस होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपकी दृष्टि से दो चीज़ें बदलती है, प्रकृति और मनुष्य आत्माएं दोनों आपकी दृष्टि से बदल रही है। दृष्टि से सृष्टि बन रही है और आपकी श्रेष्ठ कृति से, कृति तो कर्म होता है, तो आपकी श्रेष्ठ कृति से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी दुनिया जहाँ सबका आचरण श्रेष्ठ हो, सबके कर्म श्रेष्ठ हों। वो कैसे बनेगा? अभी आपने श्रेष्ठ कर्म कर कर के दिखाए, कर कर के सिखाए। नहीं तो खाली भाषणों से संसार नहीं बदलता। भाषण या फिलॉसफियाँ तो शास्त्रों में भी अच्छी लिखी है, पर कोई करके सिखाने वाला चाहिए था। तो घोर कलयुग के अंदर भी आपने श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ कर्म करके दिखाए। तो आपको देख करके श्रेष्ठाचार्यों का संसार बन रहा है, जो श्रेष्ठ आचरण कर सके। एक से तो दूसरा सीख रहा है ना। हैदराबाद सिंध से तो सिर्फ 450 भाई बहने आए थे, आज करोड़ों में ब्राह्मण हैं। लाखों तो चलो जिनकी अटेंडेंस लगती है, पर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और चुपचाप बीके बन रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता ऑनलाइन तो कहाँ तक पहुँच जाता है। सब आदिवासी क्षेत्रों तक भी पहुँच जाता है आजकल, तो काले पानी तक भी पहुँच जाता होगा, सब जगह पहुँच जाता है। तो वहाँ चुप 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 कितने बाबा के बच्चे तैयार होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक से दूसरा। और ऑनलाइन में आजकल सबके अनुभव मिलते हैं, बाबा की कहानियाँ मिलती हैं, मुरलियाँ मिलती है, सब कर्मों के परिवर्तन की दास्तान है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशंस आजकल जो मैं देखती हूँ किसी भी कार्यक्रम में, जब कोई बाबा का बच्चा अपना अनुभव सुनाता कि मुझे बाबा के ज्ञान से ये परिवर्तन आया, मेरा ऐसा था ऐसा हो गया, मैं ऐसा था ऐसा हो गया। अनुभव सुनने में कोई नहीं थकते। क्लास खाली भाषण सुनने में, फिलॉसफी सुनने में फिर भी एक लिमिट होती, लेकिन अनुभव सुनने में लोग टाइम भूल जाते हैं। तो टाइम भूल करके सुन, क्यों? उससे सीखने को मिलता है। अच्छा ऐसे बदला इन्होंने, ऐसा मौका था इतना खराब, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया। अच्छा ऐसे किया जा सकता है। तो उनको आंसर्स मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के। तो इसलिए बाबा ने आज कहा तुम अपने श्रेष्ठ कृति से श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हो। तो हम सब भविष्य के ताजधारी होने का लक्ष्य लेकर के बैठे। तो उसके लिए बाबा ने कहा पहले अभी ये वाली जिम्मेवारी का ताज पहनो। कौन सी जिम्मेवारी? कि मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व को परिवर्तन करना मेरी जिम्मेवारी है। और अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति के द्वारा, तीनों के द्वारा मैंने विश्व को बदलना है। जब हमें ये ध्यान होगा कि जो भी मैं संकल्प कर रही हूँ
ये सब पे असर डाल रहा है। जैसा सोचूंगी ना, ये पीछे पीछे सोचेंगे। जैसे हम बोलने टाइम ध्यान रखते हैं ना कि मेरे को सुनना है दूसरों ने, मेरे को बोल के इन्होंने पीछे वैसा ही बोलना है, तो हम मापा तोला हुआ बोलेंगे, गड़बड़ नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जब पता चले कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही सबने सीखना है, सब पे असर जाएगा, अगर अटेंशन रहे तो हमारे संकल्प कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए कई बार हम कहा भी करते थे कि सोच के देखो कि शहर के मेन चौक पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है जिसको सारा शहर पढ़ रहा है, और उस स्क्रीन पर आप जो जो सोच रहे हो वो लिखा हुआ आ रहा है और सारा शहर उसको पढ़ रहा है, और उन्होंने वैसा ही करना है जो आप सोच रहे हो। तो थॉट्स पर कितना कंट्रोल आ जाए, हर संकल्प वहाँ लिखा जा रहा है। तो ये बाबा ने का प्रभाव है। अगर भविष्य ताजधारी बनना है तो वो ताजधारी बनने वाली आत्माएं अपनी वृत्ति पर, अपनी दृष्टि पर इतना ध्यान रखती है तो अभी जिम्मेवारी का ताज पहनती हैं। तो क्या जिम्मेवारी है अभी मेरी? क्या जिम्मेवारी है? मैं विश्व की आधार मूर्त, विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवार आत्मा हूँ। इसलिए मुझे अपने हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म की क्वालिटी को टॉप तक लेके जाना, टॉप तक। नहीं तो जो साधारण नीचे बैठे होते ना, चाहे टेढ़े बांके बैठे हो, चाहे ऊँघ रहे हो, उनको स्टेज पे आके कुछ प्रेजेंट करना हो, सारा कुछ बदल जाता है ना। फटाफट स्माइल आती है फेस पर, फटाफट चुस्ती आती है। यहाँ ठीक करते हैं सब कुछ, चाहे कुछ गड़बड़ भी चल रहा था लेकिन अब ठीक 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 बोलेंगे। तो ऐसे ही हम विश्व के आगे उदाहरण मूर्त है, आधार मूर्त है। हमारे पीछे संसार चलना है तो हमें ध्यान रखना है कि मैं विश्व को परिवर्तन करने का कारण बनूं, बन के ही रहूँगी। ये ध्यान रखने वाली महान आत्माएं बाबा को चाहिए, विश्व को चाहिए, तो वो हम ही हैं और कोई नहीं है ऐसी आत्माएं। तो हम ये करके ही छोड़ेंगे। बाकी आज दीदी का स्मृति दिवस भी है, कल भी हमने वहाँ पे भोग लगाया 15 सेक्टर में। तो हमने महसूस किया है कि आदरणीय अचल दीदी जी का जब भी स्मृति दिवस होता है, क्योंकि इधर के तो सर्कल के सारे स्थान दीदी जी के हाथों से एस्टेब्लिश हुए हैं। पंचकुला में तो ना मालूम शुरू में कितने चक्कर लगाए होंगे यहाँ का सेंटर बसाने के लिए, जब किराए का मकान नहीं मिलता था उस टाइम पर बहुत चक्कर लगाए, दीदी के साथ हमने भी लगाए थे। तो अभी हम महसूस करती हूँ कि जब दीदी का भोग होता है तो वो शक्लें भी बाबा के बच्चों की दिखाई देती है जो आगे पीछे कितनी भी छुट्टी मारते हो, चाहे उनको मैं फ़ोन भी न किया हो तो भी दीदी से प्यार है, वो दीदी का वाइब्रेशन है, खिंचाव है, जो सब पहुंच जाते हैं। वहाँ भी हमने देखा ना आने वाले भी आ जाते हैं। तो दीदी की पालना का वो प्रैक्टिकल सबूत है। वो महातपस्विनी, महायोगिनी, बाबा की बहुत नज़दीक की अचल अडोल आत्मा रही है। उनका ये नामकरण भी बाबा ने वतन में उनको दिया था, सामने दिया था शायद, परंतु वो एक ऐसी विचित्र योगिन आत्मा थी जिनको बाबा ने कोर्स वतन में कराया। जैसे हम आमने सामने कोर्स करते हैं ना, 7 दिन ट्रांस में जाते रहे, सारा ऊपर कहते बोर्ड लिखा हुआ आता था, बाबा खड़ा होके टीचर की तरह पढ़ाता था। 3-3 घंटा 4-4 घंटा ट्रांस में रहते थे। परिवार के लोग बड़े भक्त थे तो भक्ति भाव के कारण ऐसा बुलाते नहीं थे,
अपने भक्ति काल में भी वो खुद बताते हैं कि मैं ऐसी कृष्ण की भक्तनी थी जो जैसे मीरा तो मैं ही हूँ, दीवानी कृष्ण की, दीवानी एकदम, और कृष्ण के सिवाय कोई चाहिए नहीं। और अगर बाबा साक्षात्कार में कोर्स न कराता तो सिवाय कृष्ण के वो किसको देखना नहीं चाहते थे। इसलिए बाबा ने साक्षात्कार में पकड़ा। ऊपर से पहला सीन देखा, ब्रह्मा बाबा ऐसे आया सामने और दूर जाता जा रहा है, आया सामने दूर जाता जा रहा है तो वो कृष्ण की आत्माएं। कहते इतना आकर्षण ढूंढे जाऊं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पता थोड़ी था यही कृष्ण की आत्मा है। बाद में पता चला वो तो फिर ऐसे रोज कई घंटों ट्रांस में जाते थे, कई घंटों, और सारा कोर्स ऊपर वतन में करके आए। और तब से उनका बड़ा ज़बरदस्त ट्रांस का संदेशी का पाठ था। उनकी ही बात मैं कई बार सुनाती होती हूँ कि जैसे स्कूल में पढ़ाते थे तभी, और जैसे ही बाबा का परिचय मिला तो एकदम जैसे योग की चटक लग जाती है ना, बिल्कुल अब भूल नहीं सकते ऐसे वाला। अब स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल से आ रहे अमृतसर में मार्केट गए, दुकान पे कोई चीज़ खरीदनी है, भाई से बातचीत कर रहे, ये चीज़ लेनी वगैरह। अचानक वो भाई कहता है, तुम ब्रह्म कुमारी है क्या? लोग पहले ब्रह्म कुमारी बोलते थे, ब्रह्मा कुमारी तो आजकल भी लोग कई कई गलत बोल देते। तो कहते एक शब्द ज्ञान नहीं सुनाया उसको, कोई ऐसी बात नहीं की। तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपको कैसे पता? बैज भी नहीं लगाया हुआ था, रंगीन कपड़ा पहना हुआ, भाई साहब आपको कैसे पता? तो वो कहता है तुम्हारी आंखों से पता चल रहा कि आंखें जैसे अंदर गायब है, दुकान को, इसको उसको, आलतू फालतू कोई चीज़ को नहीं देखती है उस तरह से। और अब स्कूल से छुट्टी लेना चाहते, समर्पित होना चाहते, बाबा को कह के वहाँ दादियों को बुलाया। हरगोबिंदपुर में जॉब करते थे। अब चंद्रमणि दादी आ गए और दादियाँ भी आती रही वहाँ सेवा करने के लिए। वहाँ बाबा भी आए। जहाँ अचल दीदी ने सेवा की है, हरगोबिंदपुर छोटा सा साधारण सा गांव अभी भी, और उस गांव के जिस कमरे से पंजाब जोन की सेवाएं शुरू हुई है, मैं देख के आई, 10 बाई 10 फीट से भी छोटा कमरा था। उस कमरे के लिए मशहूर था कुटिया और खटिया। कुटिया और खटिया क्यों कहते थे? क्योंकि चंद्रमणि दादी को बुलाया था तो वो लंबे कद के थे, लंबे चौड़े थे। कहते उस कमरे में टोटल 2 खटिया ही आ सकती थी। तो क्या किया, एक बड़ी खटिया एक छोटी खटिया। बड़ी पे दादी सोते थे, छोटी पे दीदी सोते थे, और खटिया के नीचे उनका सामान होता था। 2 पेटी सामान था, लोहे की पेटियां होती थी पहले, संदूक जी। तो एक में कपड़े, एक में किचन का सामान, स्टोव है, कोई थाली पतीली, ऐसे छोटे छोटे बर्तन थोड़े से। और सुबह को, रात को उस पे सोए, सुबह को बड़ी खटिया के नीचे छोटी खटिया, छोटी खटिया के नीचे एक पेटी, दूसरी पेटी। नहाना भी वहीं है, खाना भी वहीं, सब कुछ एक कमरा ही था सब कामों के लिए। और उसी में 40-40 भाई बहनें आते थे क्लास करने। उस एक हरगोबिंदपुर से 40 कुमारियाँ निकली जो आज देश विदेश में बड़ी बड़ी दीदियाँ बन के सेवा कर रही हैं। मम्मा वहाँ गई, बाबा वहाँ गए, और बाबा जब गए, बाबा की वहाँ 2 बात सुनाती हूँ वहाँ की। वहाँ इतनी कुमारियाँ देखी तो बाबा, किसी स्कूल में प्रोग्राम रखा था, तो बाबा कहता है मेरा दिल करता है यहाँ से कुमारियों का गाड़ा भर के ले जाओ। गाड़ा वो तो बैलगाड़ी। तो बाबा की ये बात अज्ञानी लोगों तक पहुंच गई। विरोध, बड़ा तगड़ा विरोध था, छोटा मोटा भी नहीं था, तगड़ा विरोध था। माताएं बहनें कैसे कैसे घरों से भाग के, कूद के, यहाँ से वहाँ से आती थी।
उनको कैद कर देते थे, आने नहीं देते थे। अब बाबा की ये बात उन्होंने अखबारों तक में छाप दी। एक सिंध का बाबा आया, यहाँ आके कहता है यहाँ की कुमारियों का गाड़ा भर के ले जाओ। आने वालों पे और बंधन आ गए। तो एक माता जो बंधेली थी, जब बाबा आए तब भी उसको परिवार से आने की छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर दिए, उसको जाने नहीं दिया। तो उसके घर के पिछले साइड एक दरवाज़ा था, वहाँ से निकल के एक ग्राउंड और तालाब ऐसे कुछ था, कोई आने जाने का रास्ता नहीं। और वो उस ग्राउंड पे निकल के पिछले दरवाजे से बैठी रो रही थी, लगातार रो रही थी। बाबा आए, भगवान स्वयं आए, मैं मिल नहीं सकी, मैं मिल नहीं सकी, रो रही है। और उधर जो स्कूल था वहाँ पर बाबा मिले सबसे, क्लास पूरा हुआ। स्कूल के भी पिछली तरफ एक दरवाज़ा था, किसी को नहीं मालूम था उस दरवाजे का। बाबा उठे वहाँ से, जैसे ही क्लास से उठे उस पिछले दरवाजे को खोला और निकल पड़े। सारे कहे बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो। और उस दरवाजे से रास्ता वहाँ का पहुँचता था। वहाँ जाके बाबा उस बहन से मिले। बच्ची मैं आ गया, गोरा, गोरा था उसका नाम, गोरा बच्ची मैं आ गया, गोरा बच्ची तुम रो नहीं, मैं आ गया, मैं आ गया। उसका तो अनुभव सुन सुन के लोग रोते। ऐसे बाबा के हजारों करामात इस तरह से हुए। तो आदरणीय अचल दीदी के पास तो ऐसे अनुभवों की खान थी, तो हम तो उनके हाथों के पले हैं, बहुत अंग संग उनके रहे हैं। साक्षात्कार का उनका ऐसा पार्ट था, बात मत पूछो। एक दिन स्नान करके आए, आके सोफे पे बैठ के जोर जोर से हंसने लग गए। आज फिर लेट कर दिया, नहाना ही नहीं देता। क्या हुआ दीदी? कहते इतनी देर लग गई मेरे को। हुआ क्या? वो आ गया था सामने, अब तेरे को देखूं कि नहाऊं? कौन आ गया था? कृष्णा आ गया था। इतना कृष्णा का साक्षात्कार करते थे, बात मत पूछो। और सजा के जब स्टेज पे कृष्ण बिठाया जन्माष्टमी पे, जब जब बिठाए दीदी रह नहीं सकते थे, उसको पकड़ के डांस ज़रूर करेंगे। एक बार उन्होंने ज़बरदस्ती अपने को रोका, मैंने स्टेज पे डांस नहीं करना। जिसको कृष्णा बनाया था प्रोग्राम के बाद कमरे में लेके गए और 2 घंटा उसके साथ डांस करते। कृष्णा की दीवानी एकदम। और इसीलिए बाबा से प्यार बहुत, क्योंकि बाबा में उनको बाबा कम कृष्णा ज़्यादा दिखता था। अब निराकार का भी यही रथ है, भविष्य कृष्णा भी यही जाके बनने वाला है। तो 1 मिनट में बात करो और दीदी को बाबा के नाम पे रुलाया जा सकता था। तो जैसे सेकंड सेकंड का कोई प्रेमी होता है, दीवाना होता है, वो रूप हमने दीदी के देखे। तो आज उनके स्मृति दिवस के दिन हम भी ज़रूर इस बात पर ध्यान दें कि ऐसे महायोगी तपस्वियों की धरनी पर हम बैठे हैं, तो हमको भी उनके जैसा योगी तपस्वी वैसा ही बनना है। ठीक है, चलो आज के बाबा के महावाक्य पहले उसके प्रश्न ले लेते हैं।